तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं मैं वॉशिंग मशीन की। इसमें हम देखने वाले हैं ड्रायर को कैसे हम फाइंड करते हैं कि ड्रायर की मोटर खराब है या कोई और फॉल्ट है। इसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी वीडियो में। आप इस वीडियो की मदद से कोई भी वॉशिंग मशीन को बारी बारी से चेक कर सकते हैं। सारी मशीनों का प्रोसेस फार्मूला जो होता है वो सब सेम ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारी बॉश वाली मोटर है वो प्रॉपर वर्क कर रही है और स्पिन वाला जो ड्रायर है वो काम नहीं कर रहा है। तो आज हम ड्रायर के बारे में ही बात करेंगे और ड्रायर के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि ड्रायर को हम कैसे चेक करते हैं और कैसे रिवाइंड करते हैं और कैसे वापस से हम फिटिंग करते हैं। सारा कुछ इसी वीडियो में लेकर आया हूं, तो आप वीडियो पर बने रहिए। जैसा कि अब मैं आपको आगे दिखाऊं, दिखाइए। यहाँ पर देखिए हमारा जो बॉश वाला है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ये जो हमारा ड्रायर वाला है, यहाँ पर ये ड्रायर वाले में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। एक तरीका इसको चेक करने का ये भी है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हम टाइमर को यहाँ पे भरते हैं कि ऑन करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर गुनगुन की आवाज आती है। अगर गुनगुन की अगर आवाज आती है तो हमारी वायरिंग जो है वो बिल्कुल टोटल ठीक है। हमारी जो दिक्कत है वो मोटर में है, वरना फिर इसके ब्रेक लग जाते हैं मोटर में, जिस वजह से राउंड नहीं ले पाती है, तब गुनगुन की आवाज आती है। तो अगर मोटर में टाइमर ऑन करने के बाद अगर गुनगुन की आवाज आती है तो अपनी वायरिंग बिल्कुल ठीक है। वायरिंग में कोई भी शक न करके डायरेक्ट मोटर या मोटर की ब्रेक चेक करने होते हैं। अगर उसको अगर आप ठीक कर देंगे तो मोटर का हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मोटर काफी हद तक जल जाती है तो रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब भी मोटर खराब होती है। तो मैं बारी बारी से पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से सारे वायर खोल रखे हैं, कवर भी निकाल रखा है, मोटर की बॉडी भी खोल रखी है, वीडियो लंबी ना होने की वजह से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटर, ये जो ड्रायर की मोटर होती है उसको हम कैसे चेक करते हैं। जैसे ब्रेक वाला ये होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, मोटर अगर गुनगुन कर रही है टाइमर ऑन करने के बाद तो डायरेक्टली हम ब्रेक को देखेंगे। यहाँ पे ब्रेक कभी कभी यहाँ होता है, सॉकेट पे ये लग जाता है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे खींच के देख लेंगे। अगर ये खिंचकर चल रही है तो हमारी ब्रेक में ही दिक्कत है। अगर गुनगुन कर रही है तो हमारे केस में क्या है, गुनगुन की आवाज आ रही है तो वायरिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा दूंगा। वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, वायरिंग चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली हम बल्ब होल्डर की मदद से पहले स्टेप में ही हम पूरी मशीन को चेक कर लेंगे कि हमारी मोटर खराब है या वायरिंग खराब है। तो चलिए मैं एक बल्ब होल्डर ले लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने ड्रायर मोटर को चेक करने के लिए बल्ब होल्डर के लिए आपसे कहा था, तो मैंने यहाँ पे बल्ब होल्डर भी ले लिया है। कभी कभी कुछ केसों में क्या होता है, हमारे पास बल्ब होल्डर नहीं है, तो मैं इस कैपेसिटर की मदद से आपको ड्रायर की मोटर चेक करके दिखाऊंगा। आप कैपेसिटर की मदद से भी ड्रायर की मोटर को चेक कर सकते हैं, बल्ब होल्डर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ पर जो प्लग है, करंट से बचने के लिए हम पहले प्लग यहाँ पे निकाल देंगे। प्लग निकालने के बाद अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं बल्ब होल्डर से कैसे चेक करके दिखाऊंगा, आप देखिए यहाँ पे। जैसे कि ये मोटर है ड्रायर वाली हमारी, यहाँ पे अंदर देखिए ड्रायर वाली मोटर है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये ड्रायर वाली मोटर से जो लीड निकल कर आ रही है वायर की, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो लीड निकल कर आ रही है, इस लीड में 3 वायर होते हैं हमारे। तो पहला वायर ये हो गया कॉमन का, और दूसरा ये रनिंग का हो गया, तीसरा कैपेसिटर का हो गया। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं इसमें, तो सबसे पहली जो पहचान करनी है हमें, वो पहचान करनी है इसमें से एक वायर की। कोई भी वायर आप पकड़ लो ऐसे करके, जैसे कि ये ब्लैक वायर है, मैंने ये ब्लैक वायर पकड़ लिया। डायरेक्टली मैं ब्लैक वायर को देखता हुआ जाऊंगा, ये ब्लैक वायर मेरा गया किधर है, तो ये डायरेक्टली कंडेंसर में गया है। तो इस वाले ब्लैक वायर को, अगर ये वाला लीड में से निकल के डायरेक्ट कंडेंसर में गया, तो इसको हमें छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है, इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब जो ये हमारे 2 वायर रह गए, आप बिना सोचे समझे इस पे भी बल्ब होल्डर लगा सकते हैं, और मैं इनकी पहचान भी करा देता हूँ आपको। जैसे ये ब्लू कलर का वायर है, तो ब्लू कलर का वायर को हम देखेंगे बारी बारी से। तो ये डायरेक्टली हमारी जो मेन लीड है, ये वाली, ये जो मेन लीड है हमारी, इस लीड में गया है एक ब्लू कलर का वायर। तो यहाँ से तो हमें कॉमन मिल रहा है। और ये जो दूसरा वाला वायर है, ये वाला, तो इसमें देखिए एक यहाँ पर अगर मैं बारी बारी से देखूंगा यहाँ पे, तो एक कंडेंसर में गया है और एक गया है ऊपर। तो कहने का मकसद यही है कि ब्लैक वाले को छेड़ना नहीं है और रेड वाले को। इस पे हमारा बल्ब होल्डर अगर जला तो हमारी मोटर खराब है, और अगर नहीं जला तो वायरिंग खराब है। तो चलिए मैं फटाफट से बल्ब होल्डर लगा लेता हूँ। बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से आप पूरी मशीन को चेक कर सकते हैं। ये मैंने बल्ब होल्डर लगा दिया। बल्ब होल्डर लगाने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, इसको पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं बल्ब होल्डर को यहाँ पकड़ लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइमर ऑन करता हूँ मशीन को घुमाने के लिए। तो डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, ये देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मशीन गुनगुन भी कर रही है और बल्ब भी जल रहा है।
यहाँ पर जैसे मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ वैसे ही बल्ब जल रहा है, और जैसे ही मैं बंद कर रहा हूँ वैसे ही बल्ब बंद हो जा रहा है। तो जो कमी है वो इसकी मोटर में कमी है, क्योंकि मोटर गुनगुन कर रही है, या तो इसकी कॉइल शॉर्ट हो गई या इसके अंदर बुश खराब है, कुछ भी है। फिलहाल आप अगर खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसकी वीडियो भी मैं अलग बना दूंगा। तो डायरेक्टली मैं प्लग निकाल दूं। अब प्लग निकालने के बाद बल्ब होल्डर निकाल लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कैपेसिटर से, ये जो कंडेंसर है हमारे घर पे भी होता है, कंडेंसर से भी चेक करके दिखा दूंगा मैं। तो कंडेंसर से चेक करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, डायरेक्ट प्लग लगाना है। प्लग लगाने के बाद टाइमर को ऑन कर देना है। टाइमर को ऑन कर दिया, अगर यहाँ पे स्पार्किंग हुई, फ्लैक्चुएट हुआ, तो यहाँ पर वायरिंग हमारी ठीक है और मोटर खराब है। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी वायरिंग जो है बिल्कुल ठीक है, मोटर खराब है। तो कैपेसिटर अगर यहाँ पे स्पार्किंग ले रहा है तो वायरिंग बिल्कुल ठीक है, मोटर खराब है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, अगर यहाँ तक करंट आ रहा है तो फिर मोटर खराब है। तो आप मोटर को रिपेयर कर लेंगे, रिवाइंड कर देंगे, या जो भी समस्या है आप उसको निकाल देंगे। और मैं इसकी कमी भी बता देता हूँ, वजह भी बता देता हूँ कि ये क्यों खराब हुई है। तो उसके लिए डायरेक्टली मशीन के सारे स्क्रू खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद मैंने यहाँ पे मशीन को नीचे गिरा लिया। तो अब आप देखेंगे, पहले तो मैं देख चुका हूँ पहले से ही कि किस वजह से खराब हुई है ये। तो यहाँ पर आप अगर नजर मारेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी काई है और गंदगी है। यहाँ पर देखना कितने बुरे हालात हुए पुली के। अच्छा, मोटर फूकने की जो वजह है वो सबसे ज्यादा जो आती है वो सिर्फ पानी आने से आती है। ड्रायर इसीलिए सबसे ज्यादा खराब होता है कि ये जो है डायरेक्ट ड्रम जो होता है वो मोटर पे कसा हुआ होता है। डायरेक्टली अगर रबड़ में अगर थोड़ी सी भी समस्या आती है तो डायरेक्टली पानी आ जाता है मोटर में, जिस वजह से मोटर खराब हो जाती है। तो यहाँ पर देखो कितना ज्यादा पानी की वजह से ये मोटर में दिक्कत आई है। तो बस यही समस्या है। इसमें क्या करना होगा, अब इसको रिपेयर करने का भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। रिपेयर करने के लिए डायरेक्टली सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो इसकी हम ये बेलो जो होती है, अंदर रबड़ होती है बेलो, आप गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस बेलो को चेंज कर देंगे। दूसरी चीज, इसको रिबाइंड कर देंगे। अगर ये हम दोनों काम कर लेंगे तो मोटर हमारी परमानेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो आसान था तरीका यही था, और इसी तरीके से हम लोग भी चेक करते हैं, और टेक्नीशियन भाई लोग होते हैं वो भी इसी तरीके से चेक करते हैं। इसी तरीके से चेक करना सबसे आसान और इजी रहता है, और डायरेक्टली हमें 100% श्योर हो जाते हैं हम कि हाँ मोटर खराब है या वायरिंग खराब है। तो इसी टाइप की हमारी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसके आगे का जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 में अलग डालूंगा, क्योंकि वीडियो को आगे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर जरूर जाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि हर न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।